chemistry expert educator on Unacademy app एंड IIT JAM 2025 एस्पिरेंट्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट है जो मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर। दिस इज द IIT JAM सब्सक्रिप्शन नाउ एट ₹5499 ओनली, और ये ऑफर आपका आज रात खत्म हो जाएगा टुनाइट। और देखिए प्राइजेस बहुत जल्दी हाइक करने वाले हैं, तो अलका कैम कोड यूज़ करिए और जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अभी आपको 50% ऑफ के साथ 6 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। एंड साथ ही साथ अगर आप IIT JAM की तैयारी करना चाहते हैं तो IIT JAM की टीम आप सबके साथ है जो आपको कंप्लीट IIT JAM की तैयारी कराने वाली है। तो देखिए अभी हम IIT JAM 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन ब्राउचर रिलीज किया गया है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करनी है। हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी IIT JAM 2025 के रिगार्डिंग अभी तक क्या क्या इंफॉर्मेशन आई है। तो देखो बच्चों को बहुत सारे डाउट रहते हैं कि मैम हमारे BSc में इतने मार्क्स हैं, या हमारे अभी तक 4th सेमेस्टर तक इतना रिजल्ट आया है, हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, हमारा इतना CGPA बन रहा है, तो हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। हमारे पास मैथमेटिक्स था 12th क्लास में, हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या 12th में मैथमेटिक्स नहीं था, या BSc में मैथ नहीं था, तब हम कैसे कर सकते हैं। वो सभी डाउट मैं यहाँ पर आपके क्लियर करने वाली हूँ। एक एक करके हम सारे डाउट पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा होम पेज है और ये है इंफॉर्मेशन ब्राउचर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि अभी आपका 21 अगस्त को इसका वर्जन अपडेट हुआ है। अब इंफॉर्मेशन ब्राउजर के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक बात हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ इसको, अगर ये ऐसे हो जाए ना, हाँ हो गया, ठीक है। तो ये है जी हमारा IIT JAM 2025 का इंफॉर्मेशन ब्राउचर जो कि IIT दिल्ली द्वारा बनाया गया है। इस पर हम एक एक करके सारे डिस्कशन करेंगे। इंफॉर्मेशन ब्राउचर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, ये सभी IITs हैं जिन पर आप एडमिशन ले सकते हैं, और बाकी सभी ISC बेंगलोर में आपका होगा, NITs में होगा, CFTI, डाइट, आइस्ट, आइजर भोपाल, IIPE, JNCSR और स्लिट के अंदर भी आपका रहेगा। अब देखिए ये हमारा, जैसा कि आपको पता है, ये एक MSc या MSc MTech प्रोग्राम के लिए एडमिशन के लिए आप CCMN काउंसलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में सबसे पहले पॉइंट क्या हाईलाइट हुआ है, चलो इसको हम डाउनलोड करके थोड़ा सा फिर हाईलाइटिंग में बता देंगे आपको, या फिर मैं यहाँ पर भी ऐसे आपको बता सकती हूँ। IIT JAM 2025 को कौन कंडक्ट करा रहा है, IIT दिल्ली कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। कैसा पेपर होगा आप सभी जानते हैं, दिस इज द कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। और यहाँ पर कितनी IITs, यहाँ पर आपके पास कितनी IITs पार्टिसिपेट कर रही हैं, कितनी IITs तो सारी होंगी, सारी NITs होंगी, कितने टाइप से आप एग्जाम, मतलब इसमें 7 टेस्ट पेपर होंगे, 7 सब्जेक्ट्स का पेपर होगा। पेपर में MCQ होगा, मल्टी सेलेक्टिव क्वेश्चन होंगे, NATs होगा, ठीक है। और बच्चा 1 या 2 पेपर में बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पर स्पेशली पढ़े तो कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन JAM 2025 कम से कम 3000 सीट्स है IIT के अंदर, कम से कम 3000, मतलब ऐसा देखिए कि ये टोटल बताई है, ऐसा नहीं खाली केमिस्ट्री की है, सबकी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 3000 सीट्स अवेलेबल है। एंड नाउ कोई एडिशनल कुछ नहीं लगेगा, जैसे यहाँ पर स्पेशल लिखा है सच एज सुटेबिलिटी टेस्ट और इंटरव्यू रिक्वायर्ड, वो किसी किसी जगह पर रिक्वायर होगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ ना, ISC बेंगलुरु के अंदर ना बस आपको IIT JAM एग्जाम क्लियर करना होता है, उसके बाद आपका वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। अगर आप MSc प्रोग्राम में कर रहे हो, अगर इंटीग्रेटेड PhD में कर रहे हो, तब वो आपका इंटरव्यू वगैरह वहाँ पे रखते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बाद कुछ ड्यूअल डिग्रीज भी है, तो आप इंटीग्रेटेड, जैसे मैंने आपको बताया, ड्यूअल डिग्री भी है। और ISC हो गया, NITs हो गया, CFITs हो गया, CCMN काउंसलिंग हो गया, यहाँ पे लगभग 2000 सीट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगी। 2000 सीट्स इन सभी के लिए है, 3000 सीट आपको उधर है और 2000 सीटें यहाँ पे, तो लगभग 5000 सीटें हैं टोटल, ठीक है। 7 पेपर्स में 5000 सीटें आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। एंड जो एग्जाम होगा वो इंडिया के 100 शहरों में लगभग हो जाता है, ठीक है। अब ये है इंपोर्टेंट डेट 3 सितंबर, यानी कि बस थोड़े ही दिन रह गए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट 11 अक्टूबर होगी, जिसको एक्सटेंड करके 14 अक्टूबर को लास्ट डेट करते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड 6 जनवरी के नियर अबाउट निकलता है, और जो एग्जाम है इस बार वो आपका थोड़ा जल्दी हो रहा है, 2 फरवरी को एग्जाम हो रहा है, ठीक है। और रिजल्ट का डेट टेंटेटिव के 19 मार्च 19, 16, 17 ऐसे के नियर अबाउट ही आता है। ये सभी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ब्राउजर में जो हमें मेन डिस्कस करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो उस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमारे एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है स्पेसिफिकली, यहाँ स्पेसिफिकली लिख रखा है कि अगर आप आईआईटी भिलाई की बात कर रहे हो तो आईआईटी भिलाई के अंदर कम से कम आपके पास 3 सालों में केमिस्ट्री होना चाहिए। मैथ था नहीं था, क्लास 12th में था नहीं था, कुछ नहीं ऐसा मांगा, सिर्फ ये कहा है कि बीएससी में केमिस्ट्री होना चाहिए। समझ रहे हैं आप, बीएससी के अंदर केमिस्ट्री होना चाहिए, मेन बात उसने ये बताई। तो अगर किसी को मान लो आईआईटी दिल्ली की बात करते हैं, आईआईटी दिल्ली में सिर्फ केमिस्ट्री मांगी, कोई 12th का रेस्ट्रिक्शंस नहीं यहाँ पे डाल रखा है। अब चलते हैं आईआईटी बॉम्बे में। आईआईटी बॉम्बे में अगर आपको केमिस्ट्री वाला प्रोग्राम करना है तो केमिस्ट्री वाला प्रोग्राम कहाँ पर है, ये रहा। उन्होंने कहा है कि मैथमेटिक्स तीनों साल केमिस्ट्री होनी चाहिए और मैथ होना चाहिए फॉर द 1 ईयर या 2 सेमेस्टर, मतलब किसी एक साल में आपके पास बीएससी में मैथ होना चाहिए और या फिर किसी 2 सेमेस्टर में आपके पास मैथ होना चाहिए था, तभी आप आईआईटी बॉम्बे की केमिस्ट्री प्रोग्राम में एडमिशन करा सकते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर सारा एनेक्श्योर दे रखा है, पूरा आप इसमें पढ़ सकते हैं। आईआईटी जम्मू के अंदर क्या, अब यहाँ पर ना हाईलाइट कर लो, जैसे अब देखो आईआईटी कानपुर है द टॉप मोस्ट आईआईटी, सिर्फ केमिस्ट्री मांग रहा है, कोई मैथ का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आईआईटी जैसे आप रुड़की देख लो, आईआईटी रुड़की में कहा है कि भाई केमिस्ट्री है, नो रेस्ट्रिक्शन फॉर इंजीनियरिंग डिग्री, केमिस्ट्री चाहिए, कोई मैथ्स वगैरह नहीं मांगे, उसने साफ साफ लिख के दिया, उसने साफ साफ आपको लिख के दिया कि कोई मैथ वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है, आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए, मेन बात ये है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। केमिस्ट्री का पेपर सुबह 9:30 से दोपहर के 12:30 तक होगा और ये आपके आफ्टरनून वाले पेपर होंगे। फिजिक्स या मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स आ गया, बायोटेक आ गया, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी आ गया, केमिस्ट्री आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज़ में ना बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है। लड़कियों के लिए मैं बड़े ध्यान से बताऊंगी, सुनना इस चीज़ को, जितनी भी लड़कियां होंगी, गर्ल्स होंगी, फीमेल्स होंगी कैंडिडेट्स, या फिर एससी कैंडिडेट या एसटी कैंडिडेट, ठीक है, पीडब्ल्यूडी, इन सभी के लिए अगर वो एक पेपर देते हैं, एक पेपर इज लाइक ओनली फॉर द आईआईटी जेम केमिस्ट्री के लिए, तो 900 रुपीज़ है। बट अगर वो चाहते हैं कि नहीं हम आईआईटी जेम के साथ फिजिक्स भी, केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स का भी पेपर देना चाहते हैं, तो फिजिक्स में कितने आगे 1250, तो अब उनको टोटल 1250 पैसे देने पड़ेंगे। बाकी जितने भी ऑल अदर्स में कौन आ गया, बॉयज आ गए, जनरल कैंडिडेट के बॉयज, ओबीसी कैटेगरी के बॉयज, सबको 1800 रुपये 1 पेपर और 2 के लिए 2500, ठीक है। उसके बाद इसने ये भी लिखा हुआ है 20 नवंबर तक आप इसके अंदर एडिशनल को ऐड करा सकते हो। बाकी देखो एक ही पेपर पे टारगेट करो, एक ही पेपर को दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सर्टिफिकेट का बहुत ध्यान से बताऊंगी, उसको सब बच्चे ध्यान से सुनना, वरना बाद में सारा काम, ऐसे ऐसे बच्चे देखे मैंने पेपर क्लियर कर लिया बट उनके सर्टिफिकेट ही पूरे नहीं है, तो आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलता। आईआईटी के एडमिशन के लिए ध्यान से अब मेरी बातों को सुनना। यहाँ पे सीट्स, एग्जामिनेशन सिटीज बता रखे हैं, तो मान लो आप आईएससी बेंगलोर, मतलब आप अपना सिटी देख सकते हो कि आपके कौन से शहर में पड़ जाएगा आपको। 100 सिटीज़ तो मतलब बहुत है, 100 सिटीज़ के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको थोड़ा इसमें यहाँ पे बता दूँ, तो उसके बाद हमारा ये एग्जामिनेशन सिटी हो गया। फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा ताकि कोई गलती ना हो। फॉर्म को कैसे फिल करना है ये मैं आपको बताऊंगी ताकि कोई भी गलती ना हो। अपने आप मत करने बैठ जाना वरना दिक्कत आ जाएगी। मैं अपने आप बताऊंगी, जिसमें जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा वैसा वैसा बताऊंगी आपको। अपने आप फॉर्म फिल करने मत बैठ जाना, बार बार बोल रही हूँ एक ही बात को। एक एक चीज़ बताऊंगी मैं, ये फोटोज़ कैसे बनानी है हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे हम। सिग्नेचर कैसे यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं सारा बताऊंगी। आप सुनो सबसे खास पॉइंट। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ रेफर ये वाला सर्टिफिकेट की। हाँ यहाँ पे आ गया। अगर कोई बच्चा
SC कैटेगरी में आता है या ST कैटेगरी में आता है या OBC NCL कैटेगरी में आता है या EWS मतलब EWS कैटेगरी में आता है, इनको अपना सर्टिफिकेट जो अप्रूवल कराना है, जिसके अथॉरिटी, जिसके ऊपर उनके साइन होंगे, डिस्ट्रिक्ट DM के हो सकते हैं, एडिशनल DM, कलेक्टर के, DC डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट या असिस्टेंट ऑफ चीफ प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार लिख रखा है, सुनो, रेवेन्यू ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर चलेगा पर तहसीलदार से नीचे वाला रैंक नहीं होना चाहिए। सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हिज और फैमिली नॉर्मल रेजिडेंस, मतलब वहां का जो ऑफिसर होगा। एडमिनिस्ट्रेटेड एंड डेवलपमेंट लक्षद्वीप आइलैंड सर्टिफिकेट इशूड बाय नॉट अदर ऑफिशियल, किसी और से अगर आप इसको अथोराइज करा दोगे, जैसे कुछ लोग सरपंच से करवा देते हैं गांव के, वो वैलिड नहीं होता। इन्हीं के द्वारा आप जब अपने सर्टिफिकेट पर अथॉरिटी के साइन कराएं तो इनमें से किसी एक के होने चाहिए। PWD सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने स्पेशल बता रखा है कि PWD के लिए आपको पता है कि नोट लेस देन 40% इम्पेयरमेंट वो एप्लीकेबल नहीं होता, टाइप ऑफ मतलब मोर देन 40% अगर आप डिसेबल हो तभी ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, और इसके ऊपर भी साइन होने चाहिए CMO के या सिविल सर्जन या मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, जरा फॉर्मेट भी देख लो, ये आपका सर्टिफिकेट का यही होना चाहिए, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पे ना, अब इसमें यहाँ पूरा बता रखा है, इस फॉर्मेट के अंडर आ जाएगा, ये देखो ये आ गया यहाँ पे, ये रहा पूरा, ये हिंदी में है, आप बंदे का नाम, उसका बर्थ डेट, आयु एंड ऑल दैट सारी चीजें, तो सर्टिफिकेट के ऊपर साइन होंगे फिर, तो ये चीज आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं सर्टिफिकेट्स आपको बता रही थी क्योंकि सबसे मेन इसमें सर्टिफिकेट है, सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट पर थे ना हम, ये रहा, ये OBC NCL का भी देख लेते हैं, ये है OBC का सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखो बच्चा, सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखो, ये जो परफॉर्मा है ये OBC NCL का सर्टिफिकेट है, ध्यान से पढ़ना, ये है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मान लो मैं हरियाणा से हूँ और मैं अगर अपने लोकल एरिया में OBC का सर्टिफिकेट बनवाती हूँ तो मेरे यहाँ पे लिखा होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ध्यान रखना, जिस पे इंडिया लिखा होगा वही सर्टिफिकेट वैलिड होगा, जिस पे इंडिया लिखा होगा, बार बार आपको बता दूं मैं, और यहाँ पे साइन होंगे, ठीक है, साइन होंगे यहाँ पे, राइट। और एक चीज और, जो सर्टिफिकेट होगा शुड बी 1 अप्रैल 2022 के बाद वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। याद रखो, मैंने बार बार बता दिया क्योंकि पिछले साल भी बच्चों ने गलतियां करी। 1 अप्रैल 2024, अगर अब भी आप अपना सर्टिफिकेट बनना दोगे, अब ये प्रॉब्लम होगा कि हमने तो अभी सर्टिफिकेट बनाना दिया ही नहीं अपना। मैं जब आपको 3 सितंबर को एप्लीकेशन रिलीज होगा तो मैं बताऊंगी कि एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ठीक है, किस किस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो उसके अंदर OBC सर्टिफिकेट की अभी तक तो नीड नहीं होती थी, अभी देखते हैं कि इस बार होगी या नहीं होगी। तो ध्यान रहे कि परंतु जब आप एडमिशन के लिए जाते हो या फिर काउंसलिंग के लिए जाते हो तो वहां पर सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद वाला मांगा जाता है, ठीक है। और ये फिर से वो चेंज भी कर देते हैं, इसको नेक्स्ट ईयर में ना 2025 कर देंगे, अगले साल फिर बनवाना पड़ेगा आपको, इस बार भी बनवाना पड़ेगा और अगले बार भी। अभी देख लेते हैं कि इस बार एप्लीकेशन फॉर्म में रिक्वायर किया नहीं किया। तो याद रखना, ये सर्टिफिकेट आपको ध्यान आना चाहिए, ये सर्टिफिकेट आपको पता होना चाहिए कि सर्टिफिकेट में हमें क्या करना है, साइन किसके कराने जरूरी है और कौन सी डेट। साइन एंड डेट इज द मेजर थिंग, सर्टिफिकेट के अंदर साइन और डेट सबसे ऊपर रहेगा। तो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर की सबसे खास बात होती है, इसीलिए वो पहले बता देते हैं कि बच्चों को पता चल जाए
कि उनके पास क्या है या नहीं है, क्या क्या चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह अगर आप देखो तो यहाँ पर होगा ये EWS कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ, यहाँ पे वो गवर्नमेंट का नाम लिखा होगा। ये स्टेट लेवल पे बनता है, जो EWS का बनता है ना ये स्टेट लेवल पे। जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो यहाँ लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लिखा होगा। ये OBC NCL का मैंने बताया आपको, ठीक है। PWD का बता दिया, ओके। अब यहाँ पर आपकी सीट्स के बारे में आ गया, सारी सीट्स यहाँ पे दे रखी है। मैं थोड़ा सिलेबस भी बता दूँ केमिस्ट्री का। दिस इज़ फॉर इकोनॉमिक्स एंड दिस इज़ फॉर केमिस्ट्री आ गया। केमिस्ट्री में अगेन आपको पता है कि इस बार बेसिक मैथमेटिक कंसेप्ट ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी चेंज नहीं आया है। गैसियस, लिक्विड, सॉलिड, केमिकल एंड फेज, इलेक्ट्रोकेमिकल, काइनेटिक, एडिशन सब कुछ सेम है। ऑर्गेनिक के अंदर भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, सारी रिएक्शनें वही भरी पड़ी हैं, ऑर्गेनिक में सेम है। ठीक है, बस इतना ही है। ऑर्गेनिक का भी पूरा नहीं आया अभी तक तो सिलेबस। केमिस्ट्री का ना इसमें कम दे रखा है, अभी आएगा। इनऑर्गेनिक सेक्शन भी कम है, इनके पेज मिसिंग है यहाँ पे, या तो कहीं पर और शिफ्ट ना हो गया हो वो, पर दिख तो रहा नहीं है कहीं पे इसमें। ऑर्गेनिक का भी केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस नहीं आया है, इतने से में तो क्या ही IIT JAM का पेपर होगा। ये ध्यान से सभी बच्चे पढ़ लेना, जो भी एनेक्स और में दे रखा है कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी सीट्स है। अच्छा, एक रह गया कि SC ST के सर्टिफिकेट का नहीं दिया क्या इन्होंने? ये तो EWS कैटेगरी का दे दिया, ये OBC कैटेगरी का दे दिया, एंड व्हाट अबाउट द SC एंड ST कैटेगरी? PWD का भी आ गया था। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, फॉर्मेट इन्होंने SC ST का फॉर्मेट नहीं दिया, PWD का दिया है, OBC NCL और EWS का दिया, SC ST का नहीं दे रखा जी। बस अथॉरिटी दे रखी है कि साइन होना चाहिए। SC ST का तो जो आपका पास पड़ा है वही चलेगा, SC ST का तो जो आपको दे रखा है ना वही चलेगा, और चेंज नहीं होगा SC ST के अंदर, ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दें तो जब आपका जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन आपको फ़ोटो आइडेंटिटी चाहिए होता है, मेहंदी वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए, कोई टैटू वगैरह फिंगर टिप्स पे नहीं होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए, ये सब बातें हैं। तो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र के अंदर ना वो चीज़ नहीं आई ना आपकी एलिजिबिलिटी वाली, जो आप पूछ रहे थे कि मार्क्स का क्या रहेगा। एक बार मैं होम पे देखना चाहूँगी इस चीज़ को। ये आगे अपडेट नहीं किया क्या इन्होंने? इसके बाद अपडेट होना चाहिए था। मैं एलिजिबिलिटी में चेक कर लेती हूँ अगर कुछ आए ना। तो आप यहाँ से भी वैसे एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। सपोज मुझे चेक करनी है IIT बॉम्बे की और मुझे केमिस्ट्री की चेक करनी है, तो मेरे पास आ जाएगा ये लिखा है बस कि IIT बॉम्बे में MSc केमिस्ट्री में सिर्फ क्या मांगा हुआ है 3 ईयर में, बस ये 3 ईयर्स में। परसेंटेज का नहीं दे रखा है अभी ना, परसेंटेज वाला नहीं आया, जबकि इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र के अंदर आ जाना चाहिए था कि उसको अप्लाई करने के लिए ना। एक बार चेक कर लेते हैं। और मिनिमम ना उसमें मार्क्स वो लिखे होते थे, यहाँ पे पढ़ूँ मैं एक बार। ग्रेजुएशन की हम बात कर रहे हैं ना, कि ग्रेजुएशन वाली बात, ग्रेजुएशन में एलिजिबिलिटी के लिए ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया इन्होंने। पेपर का ही पैटर्न बताया, वही पुराना है पेपर का, तो वही पैटर्न है। कैलकुलेटर तो एग्ज़ाम में ही मिलता है।
एप्लीकेशन प्रोसेस बताए, एग्जामिनेशन सिटी बताए, फोटोग्राफ बता दी, इसमें नहीं बताया वो। तो अभी वो आएगा फिर तभी बताएंगे उस चीज़ के बारे में। तो हम सीट मैट्रिक्स एंड एमईक्यूज ही दे रखा है बस, सीट्स तो यहाँ पे दे ही रखी है। सीट्स तो इंक्रीज हुई है इस बार ना, सीट्स इंक्रीज हुई है। आईआईटी दिल्ली हो गया, जैसे आईआईटी रुड़की हो गया, आईआईटी गुवाहाटी में। हाँ तो ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इन्फॉर्मेशन ब्राउजर में। बाकी जो मेन बात थी कि परसेंटेज का कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ है, तो वो जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू वॉच दिस सेशन। और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए दोबारा से एक बार बता देते हैं कि IIT JAM 2025 के लिए अनअकैडमी पर हमारी टीम आपको तैयारी कराने जा रही है। और ये देख सकते हैं गेट PCM की भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एट ₹6,000 ओनली, और सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। एंड ये गेट का हमारा टीम है और 6 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। टॉपर्स बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 31 अगस्त से, उड़ान बैच जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 18 अगस्त से, और 31 अगस्त से भी स्टार्ट होगा हमारा उड़ान बैच। चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा आपका पेरीसाइक्लिक, सब्जेक्ट वाइज रैंकर्स और सभी प्लस के फीचर को आप असेस कर सकते हैं। ये सभी फीचर्स आपको मिलेंगे, सब बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।